क्वेश्चन जरूर सब्सक्राइब करना। सारे सब्जेक्ट की तैयारी धाकड़ से करा दूंगा। शाम में 6:30 बजे हम लोग मिलते हैं और हर चैप्टर से निकाला गया है तो आराम से बताइएगा। तो पहला सवाल पे हम लोग धावा बोलते हैं इंडियन सिविलाइजेशन वर्कशिप। तो जो भारतीय सभ्यता है ना भाई साहब, इंडियन सिविलाइजेशन वो काम करता है इमोरालिटी के खिलाफ, अनैतिकता के खिलाफ। कोई यार गलत करेगा तो उसके खिलाफ करेगा ही ना। बहुत बढ़िया। अगला दूसरा नंबर सवाल है व्हाट डज द वेस्टर्न सिविलाइजेशन प्रोपोगेट। जो वेस्टर्न सभ्यता थी ना वो क्या प्रोपोगेट करती थी, है ना। तो इमोरालिटी, अनैतिकता को बढ़ावा देती थी, यानी प्रोपोगेट करती थी। इंग्लिश में एक एक क्वेश्चन मस्त से कराऊंगा, इसलिए बोलता हूँ ना सब्सक्राइब करो। डेली शाम में 6:30 और 8:30 बजे मिलेंगे तो हम गर्दा मचा देंगे यूट्यूब पे भाई साहब, ठीक है। चलो, हैप्पीनेस इज अ लार्जली, हैप्पीनेस जो खुशी होती है ना इंसान की, वो बहुत बड़ी क्या है, एक मेंटल कंडीशन है, मानसिक स्थिति। ए नंबर का आंसर सही है। क्योंकि आप अगर मांस बोल रहा हूँ अरे यार, अगर आपने मेंटल यानी कि दिमाग से भाई साहब ये सारी कभी खुशी तो कभी गम सुने हो ना, तो मेंटल कंडीशन, मेंटल इक्विपमेंट्स, तो अच्छे से याद रखना ऑप्शन, ठीक है। चलो, अगला सवाल है सेक्रीफाइस इज सोल एम ऑफ आवर। सेक्रीफाइस करना, हमारे भारत में कौन सेक्रीफाइस करता है अपने लक्ष्य के लिए भाई साहब? ऋषि लोग। ऋषि लोग ना ना शादी करेंगे ना लड़के करेंगे। एम क्या होता है? एकदम ब्रह्मचारी रहना, ठीक है। चलो, अगला सवाल है 5 नंबर का। यूरोपियन सिविलाइजेशन विल मीन्स, यूरोपियन सिविलाइजेशन यानी यूरोप के सभ्यता का मतलब क्या है हमारे भारत के लिए? तो इसका मतलब क्या होगा भाई साहब? डी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, 5 का डी, र्यून, ठीक है, अचर। समझ में आ गया होगा। चलो, अगला सवाल 6 नंबर। वॉल्ट विटमैन वॉज बॉर्न इन। वॉल्ट विटमैन का जन्म कब हुआ था? 1819 में। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला सवाल है वॉल्ट विटमैन वॉज डाइड। वॉल्ट विटमैन की मृत्यु कब हुई थी लाडलो? तो 1892 में। ए नंबर का ऑप्शन सही है। अब ये मत बोलना कि भैया यार जन्म मृत्यु, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना लाडले, जो प्रीवियस ईयर में आ रखा है ना लाडले, वे सारे क्वेश्चंस लेकर आता हूँ, है ना। और स्पेशल ऑब्जेक्टिव डाल देता हूँ आप सभी को 6:30 और 8:30 बजे से रात में। तो इसलिए बोलता हूँ सब्सक्राइब कर लोगे, नोटिफिकेशन आराम से मिलेगा, हाँ। लिव्स ऑफ ग्रासेस, ये जो पेड़ से पत्ते हैं, इज अ कलेक्शन ऑफ पोएट्री इज रिटन बाई। इस पोएट्री को किसने लिखा है? लिव्स ऑफ ग्रासेस। तो बता दो फटाक से लाडलो, क्या हो जाएगा? और वॉल्ट विटमैन, बी नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। वॉल्ट विटमैन सही हो जाएगा। मुझे ना तुम सब दिखते तो मजा आता, मेरे को हंसी आती, बट यार दिखते नहीं हो ना। कभी मीटअप रखा जाएगा, कभी मिला जाएगा, मतलब आप लोगों से, यार टेंशन मत लो। वॉल्ट विटमैन सेज दैट ही इज ईयर ओल्ड एंड ही इज हेल्थी। मतलब वॉल्ट विटमैन भाई साहब कितने साल के थे? स्वस्थ थे। तो वॉल्ट विटमैन देखो 37 के उम्र में भी वो बिल्कुल स्वस्थ थे, हेल्थी थे। तो अच्छे से याद रख लेना ये क्वेश्चन, है ना। चलो, अगला 10 नंबर का सवाल है व्हाट डू वॉल्ट विटमैन ऑब्जर्व इन समर। तो गर्मियों के दिनों में वॉल्ट विटमैन क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या महसूस करते हैं? स्पीयर ऑफ ग्रासेस, घास का निकलना, बढ़ना, ठीक है। तो अच्छे से याद रख सकते हो। अगला सवाल 11 नंबर। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? 1897 में। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी हो जाएगा। और डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड यानी मृत्यु पूछ दिया लाडलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इनका मृत्यु कब हुआ था? 1969 में, है ना। याद रखना ये तो यहाँ पर गलती है, 1969 ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर ना? चलो कोई बात नहीं। तो अच्छे से खाली डेट याद रखना, एक टाइपिंग मिस्टेक था और कुछ नहीं। डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न इन, अब कौन से जगह में हुआ था? हैदराबाद में हुआ था, है ना। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म का डेट बता दिया, जगह बता दिया, अब फील आ रहा होगा आपको। अगर याद है तो मजा आता है आपको लगाने में। डॉक्टर जाकिर हुसैन अर्लियर ही हैज सर्व एज। देखो डॉक्टर जाकिर हुसैन ना पहले बिहार के क्या थे? गवर्नर थे, तो द गवर्नर ऑफ बिहार। फिर बाद में प्रेसिडेंट बन गए हमारे देश के। तो याद रखना गवर्नर थे, कहाँ के? राज्यपाल, बिहार के। अगला सवाल है डॉक्टर राधाकृष्णन एक्सप्लेन्ड एक्सपेंशनली। डॉक्टर राधाकृष्ण किसी भी चीज को एक्सप्लेन करते थे बहुत अच्छे तरीके से, है ना, क्योंकि वो क्या थे? एक इंडियन फिलोसफी भी थे, है ना। तो अच्छे से याद रख लेना, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। तो अच्छे तरीके से भाई साहब उनको समझाना आता था ये सारी चीजें, है ना। अगला सवाल कर ले। चलो, अगले सवाल के ऊपर हम लोग धावा बोलते हैं, जो कि 16 नंबर सवाल है। डब्ल्यू एच ऑर्डन कंपोस्ट। डब्ल्यू एच ऑर्डन ने क्या लिखा है? नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, यानी पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। डी नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला जो 17 नंबर का सवाल है, डब्ल्यू एच ऑर्डन वॉज बॉर्न इन। डब्ल्यू एच ऑर्डन का जन्म पूछ रहा है, तो 1907 में हुआ था। डी नंबर का ऑप्शन सही है,
ठीक है, चलो। और अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट आर फॉलिंग फास्ट इन ऑटम। शरद ऋतु में, ऑटम के सीजन में क्या तेजी से गिर रहा है, तो पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, तो ए नंबर का ऑप्शन सही है। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला 19 नंबर, पैरम्स गो रोलिंग ऑन। ये तो बहुत आसान सा था, क्योंकि एक पहिया वाला गाड़ी थी बच्चों वाला जो कि गोल गोल घूम रहा था, गो रोलिंग ऑन, है ना। अगला सवाल 20 नंबर, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ये तो देख लो, पेड़ से पत्ते तेजी से गिर रहे थे फ्रॉम द ट्रीज इन ऑटम। शरद ऋतु में पेड़ से पत्ते जो हैं बहुत तेजी से गिर रहे हैं। फास्ट मतलब होता है तेज। क्लियर है। अगला सवाल हम लोग करते हैं। अगला कह रहा है 21 नंबर सवाल, जरूर सब्सक्राइब करना। 6:30 साढ़े शाम में 8 बजे को जुड़ेंगे एंड मस्ती ले पढ़ाई करेंगे। जॉन किट्स डाइड ऑफ, जॉन किट्स डाइड ऑफ, तो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी के कारण। ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। टीबी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, किनकी, जॉन किट्स की। और वहीं कह रहा है कि जॉन किट्स वॉज अ पोएट। आधा अधूरा नाम दिया है, क्योंकि एग्जाम में ऐसे ही पूछता है। तो भाई साहब इसका आंसर हो जाएगा रोमांटिक। वो एक रोमांटिक कवि थे, पोएट थे, रोमांटिक है। अगला सवाल देख लो, ईच स्टांजा ऑफ ऑर्डर टू ऑटम। ऑर्डर टू ऑटम के अंदर में टोटल कितने स्टांजा है भाई साहब, मतलब 11 लाइन का स्टांजा होता है, तुम्हें पता है। ठीक है, तो 11 लाइन वाला है ना। चलो बिल्कुल सही है। तो लाइन पूछ रहा था, एंड ऑफ द एंड क्वेश्चन देखोगे तो। अगला, द पोएट ऑर्डर टू ऑटम डील विथ इन डिटेल। ऑर्डर टू ऑटम जो चैप्टर है ना, इसमें पोएट किसके साथ डील करने की बात कर रहा है, यानी मौसम के बारे में बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना लाडलो, वो कौन सा हो जाएगा फटाक से, बहुत, ऑटम, है ना। चलो डी नंबर का ऑप्शन सही है। आप सब अच्छे से जवाब देते हो यार। इंग्लिश करने में आप लोगों के साथ ना एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है, मजा आता है मेरे को। ऑर्डर टू ऑटम इज कंपोज्ड बाय, ऑर्डर टू ऑटम को किसने कंपोज्ड करा है, तो जॉन किट्स ने। आधा अधूरा नाम दिया है किट्स, जॉन किट्स भी दे सकता है और किट्स भी दे सकता है। तो नाम अच्छे से याद रख लेना। मैं पूरा बोर्ड लेवल की तैयारी कराता हूँ, क्योंकि ये बुक है यार, और बुक से केवल बुक में क्या ही याद रखोगे, बस एग्जाम पास करो निकलो, पूरा का पूरा मारो फारो, हम है ना। हु इज लाइंग इन इन द ग्रेव, ग्रेव के अंदर में कौन लेटा हुआ था, अ ब्यूटीफुल लेडी, है ना। अ ब्यूटीफुल, एक सुंदर औरत, याद रख लेना, बस इतना काफी है। अगला, व्हाट इज नॉट परमानेंट, क्या हमेशा के लिए नहीं रहता, बट रेयर इन द वर्ल्ड, कुछ समय के लिए पूरी दुनिया में रहता है, तो ब्यूटी, सुंदरता। कुछ सड़ रहता है फिर बाद में ये खत्म हो जाता है ना। तो याद रख लेना, सुंदरता भाई साहब हमेशा नहीं रहेगा। हु इज, वह कौन है, आई यानी कि मैं, इन द पोयम एन एपिथेप, एन एपिथेप में आई शब्द किसके लिए इस्तेमाल करा गया है लाडलो, तो द पोएट के लिए। पोएट को, पोएट जो है खुद को आई कहता है, यानी कि मैं कहता है। तो ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। कोई दिक्कत नहीं थी, मजा आ रहा है भैया। चलो, एन एपिथेप इज अ वर्क रेफर, यानी कि एन एपिथेफ में संदर्भ के रूप में बात करा गया है ना, रेफर। तो याद रख लो भाई साहब, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम्ब। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इंस्क्रिप्शन ऑफ टॉम्ब। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इन दिस चैप्टर, वी विल कर लेना सब्सक्राइब भाई साहब। इन विच कंट्री, है ना, सच ब्यूटीफुल लेडी वॉज नेवर बॉर्न। कौन से कंट्री में बात कर रहा है कि जो सुंदर लड़की होती है वो जन्म ज़्यादातर नहीं लेती, पैदा नहीं हो पाती है। आहा, क्या सवाल है यार, वेस्ट कंट्री, है ना, पश्चिमी भारत। तो अच्छे से याद रहेगा ना, बी नंबर का ऑप्शन सही है। सो उम्मीद करता हूँ 30 के 30 क्वेश्चन आपने करा होगा मजे से। सो डू सब्सक्राइब मैन, मिलते हैं कल।